हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग हेडिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो एचटीएमएल हेडिंग्स आपके वेब पेज का टाइटल और सबटाइटल डिस्क्राइब करता है। एचटीएमएल टैग को हम लोग H1 से लेकर H6 के टैग से डिनोट करते हैं, जिसमें से H1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है और H6 लिस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और इस एचटीएमएल हेडिंग को और डिटेल में देखते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे H1 से स्टार्ट करके H6 तक सारा हेडिंग टैग दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ और आपको मैं यहाँ से H1 से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं H1 का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1 और मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। तो देखो आपको यहाँ पे दिख गया कि दिस इज़ हेडिंग 1 और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे था दिस इज हेडिंग 1 H1 के अंदर। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो है इसका फॉन्ट साइज आपको कुछ बड़ा दिखेगा। मैं अभी आपको H2 ही दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ कुछ क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। मैं यहाँ पे H2 डाला, मैं इसके अंदर डालता हूँ दिस इज हेडिंग 2 और मैं इसको भी सेव करके आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज हेडिंग 2। तो आप यहाँ पे देखो कि इसका फॉन्ट साइज और इसके फॉन्ट साइज में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो जो आपके वेबसाइट का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप उसको इससे दिखाओगे, उसके बाद जो लिस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप इससे दिखाओगे। ऐसा इसलिए आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप अगर H2 के अंदर डाल दिया और अगर मान लो किसी ने जाके गूगल पे सर्च किया इसके बारे में, मान लो दिस इज हेडिंग 2 के बारे में सर्च किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसको H1 के अंदर नहीं डाला, तो वो गूगल इंजन या सर्च इंजन जो भी है वो इसको रेकमेंड नहीं करेगा। तो इसलिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको उसको H1 के अंदर ही डालना है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग और जो हमारा जो बाकी 4 बचा है उसे भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो H3 के अंदर मैं डालता हूँ दिस इज हेडिंग 3। H4 के अंदर डालूँगा दिस इज हेडिंग 4। H5 के अंदर डाल देता हूँ दिस इज हेडिंग 5 एंड H6 के अंदर डालूँगा दिस इज हेडिंग 6 और मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि जो H1 है, H1 का साइज सबसे बड़ा है, फॉन्ट साइज सबसे बड़ा है। H2 का फॉन्ट साइज उससे छोटा है, H3 का फॉन्ट साइज उससे छोटा है, H4 का फॉन्ट साइज H3 से छोटा है, H5 का फॉन्ट साइज H4 से छोटा है, H6 का फॉन्ट साइज H5 से छोटा है। तो आपके वेब पेज का जो भी टाइटल होगा उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप उसको H1 से लेके H6 तक आप उसे असाइन करोगे। तो चलते हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो आपने गलती से कभी H6 की जगह H7 डाल दिया, मान लो आपने गलती से H6 की जगह H7 डाल दिया और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ दिस इज हेडिंग 7 और आपको मैं यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा दिस इज हेडिंग 7। दिस इज हेडिंग 7 आपको दिखा, इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, कोई हेडिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आपका जो H7 है वो गलत हो जाएगा वो, पर इस पर कुछ इफेक्ट आपका नहीं दिखेगा। और ये बिल्कुल जो है, ये जो H7 ये बिल्कुल आपके प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ दिस इज प्लेन टेक्स्ट और मैं इसको यहाँ से सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो दिस इज प्लेन टेक्स्ट का भी फॉर्मेट, फॉन्ट साइज सारा सेम है, दिस इज हेडिंग 7 के बराबर ही है। तो आप ये कह सकते हो कि H7 से लेके जितना भी आपको जो भी H डालना है, H10 H12 वो सारा प्लेन टेक्स्ट की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाई HTML एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो जो सर्च इंजन होता है वो आपके वेब पेज के हेडिंग को यूज करके आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर और कंटेंट का इंडेक्सिंग करता है। और हम लोग जब भी किसी वेब पेज को विजिट करते हैं तो हम लोग उसके हेडिंग को सबसे पहले नोटिस करते हैं और उसके बारे में देखना या पढ़ना है या नहीं डिसाइड करते हैं। तो इस हेडिंग को अच्छे से यूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर आपको इन जो भी HTML का जो आपको जो हेडिंग दिख रहा है, अगर मान लीजिए आपको इनमें से कोई और कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ और अपना खुद बना के चाहिए, आपको मान लो कि आपको H1 से जो आपका जो H1 का जो फॉन्ट है उससे ही बड़ा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो
कि आप इस H1 के यहाँ पे आके आप इसमें स्टाइल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर आप डाल सकते हो फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में आप मान लो यहाँ पे आप डाल देते हो 80 पिक्सल, और इसको अगर आप यहाँ पे आके सेव करोगे और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, आप देखो इसका जो साइज़ है ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा। आप जितना चाहोगे, जो आप वहाँ पे साइज़ डालना चाहोगे, आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो तो यही हुआ कि आपको अगर मान लेते हैं कि कोई भी आपको जो बड़ा चाहिए, आपको जैसे भी आप जो भी एडजस्ट करना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।